हाई फाई दो। आहा, उस हाथ से दो, उससे दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। और गाइज मैं बहुत ज़्यादा स्लिम ड्रीम हो चुकी हूँ। तो 9 बज रहे और मैं मेरा काम करना अभी स्टार्ट करूँगी। ये देखो मेरे कमरे की हालत, देखो देखो गाइज, देखो आलस से भरा हुआ दिन है ये। अब थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ आ गई, थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ हो रखी है, मज़े वाले दिन है अभी। जब मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। तो गाइस अच्छी बात ये है कि हम वापस आ चुके हैं बैक टू ससुराल, ससुराल गेंदा फूल। तो अब हम अपना काम करेंगे, घर को साफ करेंगे और घर में एक छोटा सा मिनी फंक्शन आने वाला है, तो उसकी तैयारियां करेंगे। ये साड़ियाँ देखो गाइज मेरी, यार मैं साड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ यार, मैं क्यों नहीं पहनती, क्योंकि मेरे पे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैं एकदम एकदम ऐसे नागिन लगती हूँ साड़ी पहन के, एकदम ऐसे वाह सुंदर कन्या। बट यार मेरे को इरिटेशन लगती, कौन पहने साड़ी, अपन ऐसे ही ठीक है, मस्त लोवर टी शर्ट रहो, चिल मारो जिंदगी में। सच बात है ये। तो अब हम चलते हैं काम करने। और ये मेरी साड़ी है ना, टंगी टंगी गंदी हो रही है, आधी मैंने इसमें रख रखी है और आधी मैंने इस वाले सेक्शन में रख रखी है। तो अपन चलो काम करते हैं। ये देखो रूम की हालत गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। चलो अब मैं काम कर देती हूँ। काजल को दूध काटना ही नहीं आता। गाइस मेरे को मेरी लाइफ में 2 काम करने नहीं आते, एक दूध काटना नहीं आता, एक चूल्हे पर रोटी बनानी नहीं आती। और मैं आई हूँ भाभी के यहाँ दूध लेने। मैं यहाँ पे क्या ब्लॉग कर रही हूँ। आज पता है क्या हुआ था, आज है ना मासी की मेहंदी पड़ी थी, वो मासी की मैंने मेहंदी लगा ली। मैं मासी को जाके छेड़ती, मैंने कि मासी तुम मेहंदी खोल के गई थी, वो मेहंदी कहाँ गई। और सबसे बड़ा मेहंदी लगा ली, अच्छी बात है, लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि मैंने अभी अपने बालों पर कलर कराया था और उसके ऊपर मैंने मेहंदी लगा ली। मैं कितनी स्टूपिड हरकत करती हूँ ना कभी कभी। और मेरे बालों में ऑयल भी लग रखा है, मतलब मैं क्या ही करती हूँ, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता खुद को भी। ये हमारी भाभी है, सरला भाभी जी। तुम्हारी बहन देखती है मेरा ब्लॉग, ऐसे क्या देखे, हाथ दो। और भाभी ये मेरी फ्रेंड है गाइज, मेरी फ्रेंड है ये। तो दूध तो मैं लेकर आ चुकी हूँ और मेरे को क्या करना है यार। एक तो ये दिन इतने गंदे वाले दिन है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मन और नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है दुनिया उजड़ गई है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी की नहीं हूँ, क्या करना है इस दुनिया में। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। अब हम दूध गर्म करने रखते हैं। और आजकल पता है आप लोगों को, प्राची इतनी बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है। अभी उस घर मेरा दुपट्टा था, मैं दुपट्टा भूलकर आ गई थी मानसी के घर पे। तो मानसी बोली ला दुपट्टा मेरे को दे, तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मी मी मी, मतलब मेरी मम्मी का है, मी मी मी। किसी को दुपट्टा नहीं दिया, उस दुपट्टे को वो खुद ही लेकर आई थी, किसी को भी नहीं दिया प्राची ने दुपट्टा। मतलब मेरी प्राची बहुत बड़ी हो गई है आजकल, समझदार हो गई है। और दिस इज़ माई आउटफिट। मैंने सूट पहना है और अब मैंने सोचा है कि अब मैं पूरी गर्मी में सूट ही पहनूंगी, बिकॉज यार यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और नहीं हो पाता कैरी लहंगा घाघरा। मतलब पेट अलग दिखता है, कमर अलग दिखती है, सुंदर तो बहुत लगता है, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी पहनूंगी, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर मैं करूँगी कि मैं सूट ही वेयर करूँ। सूट बहुत कंफर्टेबल लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं गर्मी गर्मी सूट ही पहनूंगी। और दूसरी बात ये है कि अब हम कर देते हैं दूध गर्म। और अब आप लोगों को मैं बताती हूँ मैं कब भरतपुर गई थी, कब मैं जयपुर गई थी, कहाँ से कहाँ क्या क्या हुआ, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि हुआ क्या था कि वैलेंटाइन डे वाले दिन हमारा मम्मी की तबीयत थोड़ी सडनली ख़राब हो गई थी। तो 1 मिनट ना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हुआ ये था कि 14 वैलेंटाइन डे के दिन मॉर्निंग में मम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही पेन होने लग रहा था। तो हमको ये था कि हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि लास्ट टाइम जब उनका हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था तो उनका हाथ एकदम, लहसुन भी छीलती तो भी बंद हो जाता था, मतलब वो कुछ भी काम करती तो हाथ सुनना हो जाता, और यहाँ से लेके कोहनी तक उनकी बहुत दर्द होता था, हाथ चल ही नहीं पाता था। तो इस चक्कर में फिर हमने सोचा कि हम वैलेंटाइन डे वाले दिन ही चले जाते हैं जयपुर। तो हम जयपुर चले गए। वो व्लॉग आपने देखा, मैंने दीदी को सरप्राइज़ दिया था, फिर मैं भरतपुर चली गई थी। मैं बताती हूँ मैं कैसे गई थी। तो हम भरतपुर मतलब जयपुर पहुँच गए। फिर मैंने वहाँ जाके सोचा कि यहाँ पे मम्मी भी है, पापा भी हैं, जीजू हैं, जीजी हैं,
मम्मी का ध्यान रखने के लिए, तो मैं क्यों ना अपने घर चली जाऊँ अपनी मम्मी के पास। तो फिर मैं फिर टच वुड टच वुड वुड तो टच वुड कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको बोला कि आप लोग यहाँ पर रुक जाओ, तो मैं मेरे घर जाके ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम पे जाती हूँ। मेरे को बहुत टाइम लगता है जाने में, क्योंकि सुजानगढ़ टू भरतपुर कुछ भी व्हीकल नहीं चलता है यहाँ। मतलब मैं बाई कार ही जाती हूँ। तो मैंने सोचा जयपुर आई हूँ तो पास में पड़ता है, तो मैं चली जाती हूँ। तो घर वालों ने भी मना नहीं किया, बोलो कोई बात नहीं तुम चली जाओ। तो सुरेंद्र ने 12:30 के समथिंग बस बुक कर दी थी रात को, 11 बजे अप्रॉक्स, हाँ 11 ही बज रहे थे। तो उसने मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, उसने 11 बजे बस बुक कर दी थी। तो मैंने उसको बोला था स्लीपर बुक करना, क्योंकि प्राची है मेरे साथ में, मेरा बैग भी है, लगेज भी है और एक हैंड बैग भी था। तो मुझे ये था कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन मेरी सासू माँ को क्या हुआ, रात को 12:30-1 बजे वो नींद से उठती, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो पापा उनको पूछते क्या हुआ, तो सो क्यों नहीं रही है। तो वो बोलती हैं कि नहीं तुम काजल को बाई कार छोड़ कर आओ, कि प्राची छोटी है, ये शैतान है, ये रुकती नहीं। और गाइस सच में प्राची बिल्कुल नहीं रुकती है। फिर मेरे को घर छोड़ने गया। फिर मैंने घर जाके सोचा भी था, मैं माइंड प्रिपेयर करके गई थी, मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊँगी, बहुत सारी जो मस्ती करती हूँ मैं वो दिखाऊँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंगल कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि यार मैं वहाँ जाके है ना ऐसे हो जाती हूँ कि मैं मेरी घर आ गई हूँ, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, वहाँ पे मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता, नहाओ तो नहाओ, नहीं नहाओ तो मत नहाओ। वहाँ की लाइफ मैं आपको कभी दिखाऊँ ना तो आप ये बोलोगे कि यार मायका, अब जैसे जो मैरिड भी गर्ल्स हैं उनको दिखता होगा कि मायका तो मायका ही होता है, चाहे कुछ भी हो। जबकि टचवुड, फिर वापस से टचवुड, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे भी मस्त रहती हूँ, आप लोगों ने देखा है। बट यार मेरे को ऐसा था कि नहीं यार, मैं मेरी थोड़ा मम्मी को टाइम दूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है। तो मम्मी 9 बजे जाती है, शाम को 6 बजे आती है। लेकिन जब मैं 7 दिन रहकर आई हूँ मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी 12-1 बजे आ जाती थी, और मैं 12 बजे तक मैं फ्री भी होती थी, थोड़ा छोटा मोटा काम कर। मेरा ये था कि जब तक मैं हूँ तो मम्मी को थोड़ा सा मैं रेस्ट दूँ, मम्मी इतना लोड नहीं ले काम का। तो ये था। तो मैं 7 दिन रुक कर आ गई थी, और मैंने जो छोटी छोटी क्लिप थी मैंने वो दिखाई, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। और मैंने आप लोगों को अपना भरतपुर वाले घर का, मैंने मतलब मेरे मायके का होम टूर भी नहीं कराया, मैं वो भी कराऊंगी। अभी क्या वो पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है, आप लोगों ने देखा था जब वो चल रहा था, जब मैं 6 मंथ प्राची को मैं लेके गई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर मतलब गृह प्रवेश पे मैं जब गई थी अपने घर पे, तो वहाँ पर काफ़ी काम बाकी था, उसके बाद भी काफ़ी काम चल रहा है। मतलब घर तो एक औरत की तरह होता है, उसको कितना भी श्रृंगार कर लो अधूरा ही रहता है। तो अभी घर पे थोड़ा काम चल रहा है, तो मैं सोचा वो पूरा हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मेरी जर्नी थी। तो हम ऐसे जब भरतपुर गए, ऐसे हम जयपुर गए, फिर हम वापस आ गए, और हम अब वापस अपने घर आ गए। अब वापस से हमारी वही दिन चल रहा है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन थोड़ा यह कि थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं खाने में बना रही हूँ ये कैरी की सब्ज़ी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, आई डोंट लाइक दिस। और वो भी मैं मीठी बनेगी, बट मैं सोच रही हूँ मेरे लिए मैं थोड़े से पुलाव बना लेती हूँ, या फिर मैं मासी के घर से सब्ज़ी ले आऊँगी अपने लिए, या फिर मासी के, हाँ मुझे पसंद है तो मैं कीची के यहाँ से ले आऊँगी। मेरे पास ऑप्शन 2 है। तो मम्मी और प्राची बाहर खेल रही हैं, जब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये वाली बात थी। और लास्ट वाला ब्लॉग किस किस को अच्छा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, इधर देखो, बोलो हाय, बोलो हाय, हाई फाई दो। वाह, आगे से हाई फाई कौन देगा आपको अब, कौन गाइस इसको हाई फाई चाहिए। मैं हाई फाई कैसे दूँ, मेरे हाथ में एक को पकड़ रखा है, एक से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, एक से मैंने प्राचू को पकड़ रखा है। लो हाई फाई देखते, चलो आ जाओ, हाई फाई दो। उस हाथ से दो, उससे दो। नो, मम्मा की नोज क्या है, नोज बताओ, नोज क्या है मम्मा की, ये रही, ये नोज है मम्मा की। मम्मा की आई कहाँ है, आई कहाँ है, आई मम्मा की आई कहाँ है, ये तो बिंदी है ये बिंदी नहीं जोड़ती, ये बिंदी नहीं जोड़ती। कितनी प्रिटी लग रही है मेरा बेटा। ओ छुड़ा ली तो बेटा। ओ प्राचू भी ऐसे करती है। ओ लो, ए हाई फाई दो, हाई फाई दो, ए
आहा आहा। बिंदी कहाँ डाली तूने मेरी, बता। मम्मा की बिंदी कहाँ है? बिंदी कहाँ है बेटा मम्मा की? ये गाइस मेरी एक भी बिंदी नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। और मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट में कंफर्टेबल रहती हूँ। सो बन रही है कैरी की सब्जी, मम्मी पापा के लिए कैरी की सब्जी बना रहे हैं और मैं अपने लिए, दीपू के लिए और मासी के लिए चावल बनाऊंगी क्योंकि मुझे कैरी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बेटा। और यार मैं 3 से 4 दिन से सोच रही हूँ, मेरे पति ने मुझे सूट गिफ्ट किया था जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं सोच रही हूँ उसके ना मैं गेट रेडी विद मी एक प्यारी सी वीडियो बनाऊँ। थोड़ी देर में बताती हूँ मैं आप लोगों के, रोने लगी।